19 अक्टूबर को एक अपडेट गूगल ने रिलीज की जिसने कुछ वेबसाइट्स का ट्रैफिक कम किया और कुछ का तो खत्म ही कर दिया। इशू सीरियस है, इसलिए बिना दाएं बाएं की बात किए सीधे बात करते हैं इस अक्टूबर गूगल अपडेट के बारे में और इससे जो वेबसाइट्स अफेक्ट हुई हैं उनका ट्रैफिक वापस लाने के तरीकों के बारे में। हेलो एवरीवन, अमित तिवारी फॉर tiwari.net और आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं गूगल की अक्टूबर अपडेट के बारे में। 19 अक्टूबर को जो अपडेट गूगल ने रोल आउट करना शुरू किया वो कोर अपडेट नहीं थी बल्कि स्पैम अपडेट थी। कोर अपडेट्स का पर्पस होता है गूगल के सर्च रिजल्ट्स की ओवरऑल क्वालिटी को सुधारना। कोर अपडेट में किसी खास तरह की वेबसाइट्स को टारगेट नहीं किया जाता है, बट स्पैम अपडेट में गूगल अपने उन सिस्टम्स को अपडेट करता है जो स्पैम से डील करते हैं। इस अपडेट में गूगल ऐसी वेबसाइट्स को टारगेट करता है जो गूगल की स्पैम पॉलिसीज को फॉलो नहीं करती हैं। मे बी आपकी वेबसाइट का कंटेंट आपने खुद लिखा हो, आपने उस पर मेहनत की हो, लेकिन अगर इस अपडेट से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक कम या ख़त्म हुआ है तो इस बात के चांसेस हैं कि आपकी साइट गूगल की स्पैम पॉलिसीज में से किसी एक को जरूर वायलेट कर रही है। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर, इस अपडेट से जो भी वेबसाइट्स अफेक्ट हुई हैं उनका ट्रैफिक वापस आ सकता है। गूगल का अपना स्टेटमेंट है कि ऐसी वेबसाइट्स जो इस अपडेट से बुरी तरह से अफेक्ट हुई हैं, जिनका ट्रैफिक डाउन हुआ है, वो वापस ट्रैफिक गेन कर सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको समझनी होंगी। गूगल अपडेट्स को एक छोटा सा चेंज नहीं होता है बल्कि बहुत सारे छोटे छोटे सिस्टम्स में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, इसलिए इन अपडेट से बाहर आने का कोई एक तरीका नहीं होता है। कोई ऐसा 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस नहीं है जहां पर कोई आप 3-4 बटन्स पर क्लिक करेंगे और फिर गूगल अपडेट्स का जो असर है वो खत्म हो जाएगा। एसईओ अब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ना तो प्रॉब्लम सिंपल होती है और ना ही उनका सोल्यूशन। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जहां समझ में ना आए उस पॉइंट को नोट करके आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, जिससे आपको पूरी प्रॉब्लम समझ में आ जाए और आपको सोल्यूशन भी मिल जाए। गूगल इन 15 एक्टिविटीज़ को स्पैम मानता है। काफ़ी लंबी सी लिस्ट है, लेकिन मैं अभी हंसते हंसते इन सभी को समझा भी दूंगा आपको और इनको सॉल्व करने का तरीका भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है। यह है 15 पॉइंट्स: लिंक स्पैम, कीवर्ड स्टफिंग, क्लोकिंग, डोरवे पेजेस, हैक्ड कंटेंट, हिडन कंटेंट, स्क्रैपिंग गूगल, स्क्रैपिंग अदर्स, आर्टिफिशियल कंटेंट, मैलवेयर, मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी, स्नीकी रीडायरेक्ट्स, लेजी एफिलिएट पेजेस, यूजर जनरेटेड स्पैम और रियल स्कैम। एक एक करके देखते हैं और इन्हें समझते हैं। लिंक स्पैम का मतलब होता है कि जब आप लिंक्स या फिर पॉपुलर नाम को अगर मैं यूज करूं तो बैकलिंक्स को फ्रॉडलेंट तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। किस टाइप की लिंक्स फ्रॉडलेंट होती हैं? नंबर 1, लिंक्स को परचेज करना, चाहे पैसे देकर आप लिंक्स ले रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के बदले में ले रहे हैं या फिर गिफ्ट देकर या फिर कोई भी अदर एक्सचेंज। नंबर 2, लिंक का एक्सचेंज, तुम मुझे लिंक दो मैं तुम्हें लिंक दूंगा। इस टाइप की एक्टिविटीज भी लिंक स्पैम के अंदर आती हैं। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स को जब भी मैं कहीं पर भी बोलता हूं तो लोगों का पहला क्वेश्चन होता है कि गूगल को कैसे पता चलेगा कि हमने फला लिंक के लिए पे किया है या फिर लिंक को एक्सचेंज किया है। इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल, बिकॉज जो भी इस तरह से लिंक लेते हैं या फिर बेचते हैं, एक्सचेंज करते हैं, वो सिर्फ एक बार नहीं करते हैं, वो इन एक्टिविटीज़ को बार बार करते रहते हैं। जो आपको लिंक बेच रहा है उसने आपसे पहले भी दूसरी वेबसाइट्स को लिंक बेची होंगी और आपके बाद भी बेचेंगे, है ना। और गूगल ऑफिस में कोई एक बंदा नहीं बैठा हुआ है जो मैनुअली ये सब चेक करता है। दे हैव प्रोग्राम्स फॉर इट, जो आपकी लिंक प्रोफाइल को 1 सेकंड में कंपेयर कर लेगा आपकी लिंक हुई बाकी सारी वेबसाइट्स के साथ और 4-5 सेकंड्स में सिस्टम समझ जाएगा कि फला वेबसाइट लिंक्स को एक्सचेंज कर रही है या फिर परचेज कर रही है या फिर सेल कर रही है। तो इन दोनों से दूर रहने की जरूरत है। नाउ आई नो कि अगर आप ऑलरेडी लिंक्स को बना चुके हैं तो मेरे इस ज्ञान देने से आपको फायदा नहीं होगा। डोंट वरी, जो लिंक्स बन चुकी हैं उनसे निपटने का तरीका भी मैं अभी बता दूंगा। सारे टाइप के पहले हम एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। नंबर 3, टूल या थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर से ऑटोमेटेड लिंक्स को बनाना। वैसे तो बैकलिंक्स बनाने वाले सॉफ्टवेयर अब काफ़ी कम हो गए हैं। 10, 11, 12 साल पहले ये सब काफ़ी धड़ल्ले से चलता था, बट अभी कुछ ही टूल्स या सर्विसेज हैं बट इन्हें अभी भी नए लोग यूज़ कर लेते हैं और इनसे बनी हुई बैकलिंक्स गूगल को दूर से वैसे ही दिखाई देती हैं जैसे भीड़ में कोई नियॉन कलर की जैकेट पहनकर घूम रहा हो, राइट। इनसे दूर रहने की ज़रूरत है। नंबर 4 है फोरम सिग्नेचर, फोरम प्रोफाइल टाइप की लिंक्स। ये बिल्कुल एब्सोल्युटली जंक है। नंबर 5 है फुटर वाली लिंक्स। कई बार लोग फ्री थीम्स में अपना लिंक फुटर में ऐड करके बैकलिंक बनाते हैं, ये भी डेंजरस है। और नंबर 6, लो क्वालिटी डायरेक्टरी सबमिशन या फिर लो क्वालिटी सोशल बुकमार्किंग वेबसाइट्स को यूज़ करना। इन 6 कैटेगरीज में आने वाली लिंक्स गूगल के हिसाब से लिंक स्पैम होता है ना। अगर आप इस तरह के लिंक्स को ऑलरेडी बना चुके हैं तो टाइम मशीन को यूज़ करके भूतकाल में जाकर आप उन लिंक्स को वापस नहीं कर सकते हैं। आपको यूज़ करना होगा गूगल का डिसअवाउ टूल, जिसे आप यूज़ करके अपनी इस तरह की लिंक्स से
आप पिंडदान कर सकते हैं, इनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। इस टूल को यूज़ करने का तरीका बड़ा सिंपल है। पहले आप नोटपैड ओपन करिए और इसमें उन सारी बैकलिंक्स को पेस्ट कर दीजिए जो आपने गलत तरीके से बनाई हैं, खरीदी हैं, एक्सचेंज की हैं वगैरह वगैरह। इन लिंक्स में एक लाइन में एक यूआरएल देना है। इस तरह से इस टेक्स्ट फाइल में सारे यूआरएल्स को पेस्ट कर दीजिए और फिर विजिट करिए इस पेज को। यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में से अपनी वेबसाइट का यूआरएल सेलेक्ट करना है और फिर इस टेक्स्ट फाइल को अपलोड कर देना है। डन। तो ये था लिंक स्पैम और उससे निपटने का तरीका। अब आता है दूसरा पाप, कीवर्ड स्टफिंग। किसी भी पेज में कीवर्ड स्टफिंग को बार बार करना कीवर्ड स्टफिंग कहा जाता है, क्योंकि कीवर्ड स्टफिंग से आपके पेज में कीवर्ड स्टफ हो जाते हैं और ये स्टफ किए हुए कीवर्ड सर्च रिजल्ट्स में भी कीवर्ड को स्टफ कर देते हैं। इसलिए कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, या और करूँ कीवर्ड स्टफिंग? किसी भी जगह जब आप एक ही वर्ड को बार बार उसकी ज़रूरत के बिना ठूंसते हैं तो उससे मज़ा किरकिरा हो जाता है, जैसे अभी आपका कीवर्ड स्टफिंग से हो गया था। इसीलिए गूगल कीवर्ड स्टफिंग को भी स्पैम मानता है। कोई भी एक पर्टिकुलर परसेंटेज कीवर्ड्स के लिए सेफ नहीं होता है। सिर्फ अपने टेक्स्ट में कीवर्ड्स को नेचुरली यूज़ करिए, जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ यूज़ करिए, जहाँ नहीं है ज़रूरत वहाँ मत यूज़ करिए। इतना आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने अपने पेजेस में कीवर्ड्स को कहाँ कहाँ ज़बरदस्ती ठूसा हुआ है, तो आप अपने कंटेंट को रिवाइज करिए, उसे सही करिए। पेजेस में जहाँ पर भी फालतू में कीवर्ड को डाला हुआ है उन्हें हटा दीजिए और जब भी गूगल नेक्स्ट टाइम आपकी वेबसाइट को क्रॉल करेगा तो ये इशू अपने आप ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है क्लोकिंग का। क्लॉक का मतलब क्या होता है? ये जो डॉक्टर स्ट्रेंज पहन के घूमता है, ये वाला डिजाइनर वाला आइटम होता है, ये होता है क्लोक। वेबसाइट के टर्म में क्लोकिंग का मतलब होता है गूगल बॉट को अलग कंटेंट दिखाना और वेबसाइट के ह्यूमन विजिटर को अलग कंटेंट दिखाना। कुछ ढेर सारे लोग वेबसाइट में डायनेमिक कंटेंट को यूज करते हैं जो वेबसाइट के विजिटर को यूजर एजेंट के बेस पर आइडेंटिफाई करके डिफरेंट कंटेंट दिखाता है। जब ह्यूमन विजिटर को दूसरा कंटेंट दिखाते हैं और गूगल बॉट को दूसरा कंटेंट दिखाते हैं। इमेजिन कि किसी पेज को जब आप विजिट करते हैं तो उस पेज पर कैंसर ठीक करने के लिए कोई जादुई ताबीज बेचा जा रहा है और जब गूगल बॉट उसे विजिट करता है तो कैंसर पेशेंट की केयर के टिप्स दिखाए जाते हैं। ऐसा टेक्निकली पॉसिबल है और इस तरह के ट्रिक्स को स्कैमर्स यूज करते हैं ताकि गूगल इनके पेज की रियल क्वेरी जो जिस कीवर्ड के लिए रैंक करना चाहते हैं उसके लिए सर्च रिजल्ट्स में दिखाएं और फिर ये लोगों को लूट सकें। ये जस्ट एग्जांपल है, बट ऐसे काफ़ी सारे यूज़ केसेस होते हैं। तो अगर आपकी किसी साइट में कोई ऐसा जुगाड़ यूज़ किया जा रहा है तो उसे हटा लीजिए। रीज़न चाहे जो कोई हो, मकसद चाहे जो कुछ हो, गूगल और ह्यूमन विजिटर दोनों के लिए एक ही कॉन्टेंट को दिखाना ज़रूरी है। रीज़न आपका हो सकता है अच्छा भी हो, लेकिन इसका जो अंजाम होगा वो गूगल की तरफ से बुरा ही होगा। इसके बाद आता है नंबर डोरवे पेजेस का। डोरवे पेजेस क्या होते हैं? सपोज कि आपकी एसी रिपेयर के ऊपर एक वेबसाइट है, आप एक बढ़िया सा कंटेंट राइटर हायर करते हैं, उससे बोलते हैं कि भैया दिल्ली में एसी रिपेयर के करने के ऊपर 1000 वर्ड का कंटेंट लिख के दे दो। वो लिख के दे देता है और आप वेबसाइट में वो पेज पब्लिश कर देते हैं, एसी रिपेयर सर्विस इन दिल्ली के नाम से। नाउ अब आप इसी पेज की 300 कॉपी बनाते हैं। एसी रिपेयर सर्विस इन मुंबई, एसी रिपेयर सर्विस इन चंडीगढ़, एसी रिपेयर सर्विस इन भोपाल, इंदौर, हर शहर के नाम से आप एक कॉपी बना लेते हैं। कंटेंट वही सेम रहता है, बस दिल्ली की जगह आप उस शहर का नाम वहाँ पर जोड़ते चलते हैं, दूसरे शहर का नाम डाल देते हैं। ये पेजेस हो गए डोरवे पेजेस। ऐसे डोरवे पेजेस आपको अपनी वेबसाइट में नहीं बनाने चाहिए और अगर बन गए हैं तो गूगल की स्पैम अपडेट से आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो आपको इन पेजेस को हटाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट उनका कॉन्टेंट डिफरेंट कर दीजिए जिससे जो उस पेज की वैल्यू है वो इंप्रूव हो जाए। उसमें इमेज अलग डाल दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर आती है बारी हैक्ड कंटेंट की। जैसा कि नाम से ही थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है, अगर आपकी वेबसाइट को हैक कर रखा है किसी ने और इसके बाद उसका कंटेंट चेंज कर दिया है, लिंक्स वगैरह चेंज कर दिए हैं, रीडायरेक्ट लगा दिया है, तो गूगल ऐसी वेबसाइट को भी स्पैम अपडेट के जरिए हटा सकता है। ऑब्वियसली आपको अपनी वेबसाइट को क्लीन करके हैक्ड कंटेंट को हटाने की जरूरत है, सिक्योरिटी सही रखने की जरूरत है। वेबसाइट सिक्योरिटी काफ़ी बड़ा फील्ड है जिस पर हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, बट हमारे कुछ वीडियोज़ हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी वेबसाइट को जस्ट क्लीन करें और वो इस अपडेट से बाहर आ जाएगी। हैक्ड कंटेंट के बाद नंबर आता है हिडन कंटेंट का। अगर आपकी वेबसाइट में टेक्स्ट या फिर लिंक छुपा कर रखे गए हैं जिससे वो नॉर्मली लोगों को ना दिखाई दें लेकिन गूगल बॉट को दिखाई दें, तो ये हिडन कंटेंट हो जाता है। वेबसाइट डिजाइनर्स और एसईओस कई सारी ट्रिक्स को यूज करते हैं टेक्स्ट को या लिंक्स को हाइड करने के लिए। जिस कलर का बैकग्राउंड है उसी कलर का टेक्स्ट कर दिया, टेक्स्ट के ऊपर इमेज लगा दी सीएसएस में मार्जिन को नेगेटिव करके, या फिर व्यू पोर्ट से बाहर कर दिया जिससे टेक्स्ट को छुपाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो लोगों को दिखाई नहीं देगा, या फिर फॉन्ट को 0 कर दिया, फॉन्ट साइज को आप 0 कर देंगे तो भी टेक्स्ट इनविजिबल हो जाएगा, या फिर टेक्स्ट को ट्रांसपेरेंट बना दिया सीएसएस सेटिंग के जरिए। ये सारी ट्रिक्स कंटेंट को छुपाने के लिए यूज की जाती हैं और आप अच्छी चीज तो छुपाएंगे नहीं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप कोई सीक्रेट मैसेज देना चाहते हैं गूगल बॉट को इसलिए आप ह्यूमन विजिटर्स से उसे छुपा रहे हैं। ऑब्वियसली कीवर्ड्स होंगे जो आप गूगल बॉट को फीड करना चाहते हैं, इसीलिए इस टाइप की ट्रिक्स को यूज करने पर गूगल आपकी वेबसाइट को स्पैम अपडेट के जरिए डाउन कर सकता है।
इसके बाद आता है स्क्रैपिंग गूगल। अगर आप किसी ऐसे टूल को यूज़ कर रहे हैं जो आपकी वेबसाइट के ट्रैफिक को, उसकी रैंक को चेक करने के लिए आपके कंप्यूटर या फिर आपके होस्टिंग सर्वर से गूगल पर सर्च परफॉर्म करके सर्च रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करता है और उसे एनालाइज करके रिजल्ट्स देता है, तो आप गूगल की टर्म्स एंड कंडीशन को तोड़ रहे हैं और गूगल इसे भी स्पैम पॉलिसीज के अगेंस्ट मानता है। स्क्रैपिंग का मतलब होता है खुरच कर बटोरना किसी भी चीज़ को। अगर आप कोई ऐसा टूल यूज़ कर रहे हैं जो आपके सर्वर से गूगल पर सर्च परफॉर्म करता है और फिर जो सर्च रिजल्ट्स आते हैं उनमें से आपकी वेबसाइट की रैंक को चेक करता है, आपको रिजल्ट्स दिखाई देते हैं, तो आप गूगल की पॉलिसीज के अगेंस्ट हैं। गूगल को यूज़ करना फ्री है, आप दिन में कितनी भी बार गूगल पर सर्च कर सकते हैं, लेकिन गूगल के सर्च रिजल्ट्स को ऑटोमेटिकली फेच करके उसे कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ करना ये गलत बात है। इमेजिन कि आप अपने रूममेट को खाना बना कर दें, उसे खाना बनाना नहीं आता है, आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं, आपने उसे खाना बना कर दे दिया और वो जाकर जोमेटो पर बेच दे। कूटेंगे कि नहीं ऐसे दोस्त को, है ना? कूटना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ गूगल को लगता है जब आप उसके फ्री के सर्च रिजल्ट्स को यूज़ करके अपने सर्विस या फिर टूल को बेचते हैं। इसीलिए इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है? सिंपल, ऐसा कोई भी टूल या स्क्रिप्ट मत यूज़ करिए जो आपके कंप्यूटर, आपके सर्वर को यूज़ करके गूगल सर्च रिजल्ट्स को अनऑथराइज तरीके से यूज़ करता है। और अगर आप कर ही रहे हैं तो प्रॉपर VPN वगैरह को यूज़ करिए ताकि एटलीस्ट गूगल आपको पकड़ ना सके। स्क्रैपिंग गूगल के बाद है स्क्रैपिंग अदर्स, यानी कि किसी और के कंटेंट को भी स्क्रैप करके यूज नहीं करना है। ये भी स्पैम होता है। किसी और की वेबसाइट का कंटेंट एज इट इज अपनी वेबसाइट में यूज करना या फिर थोड़ा बहुत चेंज करके यूज करना, स्पिन करके यूज करना, ये सब स्क्रैपिंग के अंदर ही आता है। दूसरों की कॉपी से आंसर नहीं टीपिए, गूगल आपकी साइट को स्पैम कैटेगरी में डाल देगा। नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन, एक चिंता कई बार मेरे पास आती है कि भाई मेरी वेबसाइट के कंटेंट को कोई कॉपी कर रहा है, मैं कैसे रोकूं? कुछ लोग इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं। हमने इस पर एक वीडियो भी किया हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। उस ट्रिक को अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं। वीडियो थोड़ा सा पुराना है बट ट्रिक चलती है। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट कोई और जानबूझकर कॉपी कर रहा है, करते चला जा रहा है, तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी साइट्स को गूगल थोड़े हफ्तों में पकड़ लेता है और फिर हटा देता है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है गूगल को कैचअप करने में, बिकॉज काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, बट आई गारंटी कि ये कॉपी कैट वेबसाइट ज़्यादा दिन तक आपके सामने नहीं चलेंगी। आपको अपना कॉन्टेंट पब्लिश करने पर ध्यान देना चाहिए। इसके बाद आता है आर्टिफिशियल कंटेंट, AI टूल्स, GPT-3 बेस्ड टूल, AI कंटेंट राइटिंग टूल, कुछ घंटी बजी, ये जितने भी ऑटोमेटिक तरीके से आर्टिकल लिखने वाले टूल्स हैं, इनके कंटेंट को गूगल अभी इस वक्त वीडियो के पब्लिश किए जाने तक एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। मे बी 2 साल बाद, 4 साल बाद जब ये टूल्स रियली में अच्छा और यूनिक कंटेंट लिखने लगेंगे तब मे बी गूगल इन्हें भी एक्सेप्ट करे। लेकिन अभी फिलहाल गूगल इन सो कॉल्ड AI टूल्स से पकाए हुए कंटेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। और अगर आप ऐसा कंटेंट यूज़ करते हैं तो गूगल आपकी वेबसाइट को स्पैम अपडेट में पनिश कर सकता है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको ऐसे कंटेंट वाले पेजेस को हटा देना चाहिए कंप्लीटली। इसके बाद नंबर आता है मैलवेयर का। जब भी आपकी वेबसाइट किसी भी रीज़न से, चाहे आपने कंटेंट पब्लिश किया है या फिर किसी ने आपकी वेबसाइट को हैक करके आपकी वेबसाइट में ऐसा कोड डाला है जो आपकी वेबसाइट को विजिट करने वाले लोगों के कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे पेजेस को गूगल मैलवेयर मार्क कर देता है और ऐसे पेजेस को स्पैम अपडेट में नुकसान होता है। इस तरह की प्रॉब्लम से निपटने के लिए आपको अपनी वेबसाइट को चेक करने की ज़रूरत है, आपको अपनी वेबसाइट को देखने की ज़रूरत है कि कहीं वो विजिटर्स के कंप्यूटर में, उनकी डिवाइसेस में कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपनी वेबसाइट को क्लीन करने की ज़रूरत है। इसके बाद आता है मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी। अगर आपकी वेबसाइट किसी एक फंक्शन को प्रॉमिस करती है बट वो उस फंक्शन को एक्चुअली में प्रोवाइड नहीं करती है, तो फिर ऐसी वेबसाइट्स को भी गूगल स्पैम मानता है। सपोज आप अपनी वेबसाइट के कंटेंट में ये प्रॉमिस करते हैं कि आप 2 PDFs को ज्वाइन करने का टूल प्रोवाइड करेंगे। एक ऑनलाइन टूल है जहां पर कोई भी अपनी 2 PDF फाइल को अपलोड कर सकता है और आपका टूल उन्हें ज्वाइन करके एक PDF फाइल बनाकर दे देगा, राइट। सो ये एक प्रॉमिस है, जो आप, एक फंक्शन है जिसका प्रॉमिस आप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के विजिटर्स को, बट एक्चुअली में आपकी वेबसाइट पर ऐसा कोई टूल नहीं है। इस कंडीशन में आपकी वेबसाइट एक स्पैम साइट है और गूगल इस साइट को हटा सकता है। इसका सॉल्यूशन सिंपल है, आप जिस भी फंक्शन को प्रॉमिस कर रहे हैं उसे अपनी वेबसाइट पर एक्चुअली में प्रोवाइड करिए। कई बार मे बी आप चाहते नहीं है यूज़र को मिसलीड करना, किसी भी कोड की कमी की वजह से, किसी भी प्रॉब्लम की वजह से आपकी वेबसाइट पर वो टूल, वो फंक्शन काम नहीं कर रहा है। आपको उसे ट्रबल शूट करके आपको श्योर करना है कि वो फंक्शन एक्चुअली में वेबसाइट के विजिटर्स के लिए अवेलेबल हो और आपकी वेबसाइट इस अपडेट से बाहर आ जाएगी। इसके बाद है स्नीकी रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्शन एकदम फाइन है, वेबसाइट में एक नॉर्मल फंक्शन होता है, लेकिन जब कोई भी वेबसाइट इसे मलिशियस इंटेंट के लिए गलत रीजन से करती है तो इसे गूगल एक्सेप्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ह्यूमन विजिटर्स को किसी और URL पर भेज रहे हैं और गूगल बॉट को उसी नॉर्मल पेज को दिखा रहे हैं तो इसे स्नीकी रीडायरेक्ट कहा जाता है। या फिर अगर आप डेस्कटॉप यूजर्स को एक URL दिखाते हैं बट मोबाइल विजिटर्स के लिए आप उस ट्रैफिक को किसी दूसरे URL पर ज़बरदस्ती
रिडायरेक्ट कर देते हैं, तो इसे भी स्नीकी रिडायरेक्ट कहा जाता है। इसका सोल्यूशन सिंपल है, गूगल को और ह्यूमन विजिटर्स को एक ही पेज दिखाइए और किसी भी डिवाइस के बेस पर या लोकेशन के बेस पर विजिटर्स को दूसरे पेज पर, दूसरे यूआरएल पर आपको ज़बरदस्ती रिडायरेक्ट नहीं करना है। इसे स्नीकी रिडायरेक्ट कहा जाता है। इसके बाद है लेजी एफिलिएट पेजेस। ऐसी एफिलिएट वेबसाइट्स जो मैन्युफैक्चरर के दिए हुए कंटेंट को यूज़ करती हैं, एज इट इज़ उनकी दी हुई इमेजेस को यूज़ करती हैं, उनके दिए हुए टेक्स्ट को यूज़ करती हैं और वेबसाइट को पब्लिश कर देती हैं, इन्हें लेजी एफिलिएट पेजेस कहा जाता है। इस तरह की वेबसाइट्स इस स्पैम अपडेट में बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं। इसके अलावा प्रोडक्ट रिव्यूज़ अपडेट भी इसी तरह की थिन या फिर लेजी एफिलिएट पेजेस को टारगेट करते हैं। आपको अपनी एफिलिएट साइट में अपना यूनिक कंटेंट ऐड करने पर फोकस करना चाहिए। आपके अपने टेस्ट के रिजल्ट होने चाहिए, आपकी अपनी इमेजेस होनी चाहिए, आपका अपना कंटेंट होना चाहिए, जिससे वो वेबसाइट सिर्फ मैन्युफैक्चरर के दिए हुए कंटेंट को ना यूज करे बल्कि यूजर्स को एक्चुअली में यूजफुल कंटेंट प्रोवाइड करे। इसके बाद है यूजर जनरेटेड स्पैम। जब किसी अनमॉनिटर्ड वेबसाइट में वेबसाइट के विजिटर्स कई तरह के टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, लिंक्स को ऐड करते रहते हैं और वेबसाइट किसी भी तरीके से इस पूरे कंटेंट को मॉडरेट नहीं करती है, तो उसे यूजर जनरेटेड स्पैम कहा जाता है। किसी भी वेबसाइट में जहां पर यूज़र अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, वहां पर लिंक्स में बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम होना चाहिए जो सारी लिंक्स को एक यूजीसी लिंक रिलेशनशिप स्टेटस प्रोवाइड करता है, जिससे उन लिंक्स की वैल्यू अपने आप में ख़त्म हो जाए। इसके अलावा आपको कंटेंट को भी मॉडरेट करने पर, उसको कंट्रोल करने के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट में कोई भी यूज़र आकर किसी भी तरह का कंटेंट पब्लिश कर सकता है और लिंक को पब्लिश कर सकता है, तो आपकी वेबसाइट को यूज़र जनरेटेड स्पैम कैटेगरी में डालकर गूगल स्पैम अपडेट के जरिए अफेक्ट कर सकता है। आपको अपनी वेबसाइट में जितना भी यूज़र जनरेटेड कंटेंट दिया हुआ है, जो लिंक्स दिए हुए, जो टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको क्लीन अप करने की ज़रूरत है और आपकी वेबसाइट इस अपडेट से बाहर आ सकती है। और 15 पॉइंट है रियल स्कैम। ऐसी वेबसाइट्स मत बनाइए जो एस्टैब्लिश ब्रांड के लोगो या फिर कलर स्कीम की नकल करती हों। अगर आपकी वेबसाइट को देखकर नॉर्मल यूज़र को ऑथराइज्ड वेबसाइट होने का धोखा होता है, तो गूगल आपकी वेबसाइट को एक स्कैम कैटेगरी में काउंट कर सकता है और आपकी वेबसाइट को इस अपडेट के जरिए नेगेटिवली अफेक्ट कर सकता है। होम अप्लायंस रिपेयर से जुड़ी वेबसाइट्स को ये बात ध्यान देनी चाहिए कि वो वेबसाइट्स में कंपनीज के लोगो को यूज़ करते वक्त ज़्यादा सावधानी रखें। कहीं पर भी वो ऐसा डिक्लेयर ना करें कि उन्हें कंपनी की ऑथराइज्ड डीलरशिप या फिर ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर होने का स्टेटस मिला हुआ है, अनलेस एंड अनटिल उनके पास एक्चुअली में ऑथराइज्ड डीलरशिप हो। सो आपके पास 15 पॉसिबल रीजंस हैं स्पैम अपडेट से हिट होने के। कोई ना कोई एक रीजन होगा ही, और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो सोल्यूशन भी आपके पास आ चुका है। आपकी बारी है अब उस सोल्यूशन को अप्लाई करके अपनी वेबसाइट को वापस सर्च रिजल्ट्स में लाने की। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस अपडेट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net and I will see you next time. Take care.